गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर 5th है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसका हमने असाइनमेंट 1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका असाइनमेंट 2। इस असाइनमेंट 2 के अंदर दो ही तरीके के सम है। एक तो है कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करना है और दूसरा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। इसके जो एडिशन है और इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो वैसे ही होगा जैसे आप नंबर्स को ऐड और माइनस करते हो। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ऐड करोगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तब लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। और लाइक टर्म्स होते क्या है ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। ओके, सो देखिए अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। पहले सम नंबर 7। सम नंबर 7 के अंदर है आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स आप इसको जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करें। जहां प्लस का साइन होगा वहां हम प्लस करेंगे, जहां माइनस का साइन दे रखा होगा वहां हम माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें नॉर्मल ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो आपके 10 से लेकर 17 तक है उसके अंदर भी स्टेटमेंट के अंदर आपको पता लगाना होगा कि किस में ऐड होगा और किस में सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टार्ट करें हमारा सम नंबर 7 सिंप्लीफाई। इसका मैं नोट कर रही हूँ 7 के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन? 8a माइनस 7b प्लस 4a माइनस 8c प्लस 5b। ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना, मतलब इसको आप जितने सॉल्व कर सकते हैं उतना आपने इसको सॉल्व करना है। सो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स बताया था, लाइक टर्म्स ऐड होती है और लाइक टर्म्स से सब्ट्रैक्ट होती है। सो इसमें जो लाइक टर्म्स है उनका पहले पेयर बनाओ, उनको इकट्ठा करो। सबसे पहले मैंने टर्म्स उठाई है आपकी 8a। 8a जो टर्म है इसमें जो वेरिएबल है वो है a वेरिएबल, ओनली a वेरिएबल है, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है और इस वेरिएबल की पावर है 1। सो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ऐसा टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब इसका लाइक टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स ऐसा टर्म आपको फाइंड आउट करना है जिसमें वेरिएबल a हो और उस वेरिएबल की पावर 1 हो। 7b इसमें तो वेरिएबल भी है, ये नहीं ले सकते। 4a नेक्स्ट टर्म जो आपका वो 4a है, वेरिएबल a है और a की पावर 1 है। मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। ये आ चुका और किसी भी टर्म के अंदर a नहीं है। अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर है माइनस 7b, इसको उठाते हैं। इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका। अब हमने उठा लिया माइनस 7b। माइनस 7b जो आपकी टर्म है इसके अंदर वेरिएबल b है और b की पावर 1 है। सो और देखिए टर्म 5b, इस टर्म के अंदर वेरिएबल b और वेरिएबल b की पावर 1, मतलब दोनों जो टर्म्स हो गई वो लाइक टर्म्स हो गई और कोई नहीं है। और इसके अलावा एक लास्ट टर्म बच गई है, वो बच गई आपकी माइनस 8c, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। क्लियर? a वाली टर्म्स को पहले इकट्ठा किया, b वाली टर्म्स को फिर इकट्ठा किया और c वाली टर्म को मैंने लास्ट में लिखा। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट टर्म जो ये टर्म है इसमें a है और इसमें भी a है। आपने इस तरीके से ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट के बाहर लगा देना है a। 8a में a हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच गया फिर 8, तो ये 8 लगाना है। उसके बाद ये साइन है प्लस का, तो ये प्लस का साइन लगाओगे। फिर है 4a। 4a में से जो a है वो हमने बाहर लिखा हुआ है, तो अंदर क्या बचेगा? ओनली ये 4। क्लियर? अब इन दोनों की बारी, दोनों के अंदर b है तो b को लिखेंगे हम बाहर और यहां लगाएंगे ब्रैकेट। इन दोनों के बीच में कोई साइन है, कोई साइन है तो हम लगा देंगे अपनी मर्जी से प्लस का साइन। आप इस टर्म को ध्यान से देखिए, माइनस 7b में b बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बच गया? 7 और 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो ये माइनस का साइन। क्लियर? उसके बाद 5b, b तो हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा? 5 और 5 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, तो ये प्लस का साइन।
क्लियर। और क्या बच गया -8c, इसके साथ तो कोई और टर्म है नहीं। अब नेक्स्ट है 8 + 4 12 और ये एज इट इज, यहाँ साइन है प्लस का तो प्लस का साइन लगाइए। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 7 - 5 2 हो गया, बड़े क्या के कौन सा साइन है माइनस का, तो ये माइनस का साइन लगाओगे। उसके बाद ये वाला भी एज इट इज लिखोगे, फिर ये माइनस एज इट इज 8c एज इट इज, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 12a एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 और ये भी एज इट इज, फिर माइनस एज इट इज, फिर ये 8c एज इट इज। ये हमने कर दिया सिंप्लीफाई। आप देखो अब a वाली कोई और टर्म नहीं है, b वाली कोई और टर्म नहीं है, c वाली और टर्म नहीं है, हम इसको इतना ही सॉल्व कर सकते थे, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये होगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। जब भी आपको सिंप्लीफाई करना हो या ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो। एक टर्म थी लाइक टर्म्स की इकट्ठा किया, बी की लाइक टर्म्स थी इसको इकट्ठा किया, -8c अलग था उसको अलग करके लिख दिया। उसके बाद 8 + 4 किया 12 आया, a -7 + 5 -2 -8c एज इट इज, फिर प्लस माइनस माइनस क्लियर। आप इसी से रिलेटेड एक और सम देखिए। इसके बाद हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 क्या कहते हैं, इसको रब करके यहीं पर कर रहे हैं हम इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है x² + y² - 3xy। ये सारी एक्सप्रेशन आपके ब्रैकेट के अंदर बंद है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर है y² - 4xy - 3x², ये है। सो आपको पता ही है मैथ्स में जब ब्रैकेट आता है तो पहला काम आपका होता है ब्रैकेट को खत्म करना, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर भी। सो सिंप्लीफाई में दो ब्रैकेट्स है, तो फर्स्ट है ब्रैकेट्स को खत्म करना। सो देखिए ब्रैकेट को हम खत्म करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लेते हैं, x² + y² - 3xy। अब ध्यान से देखिए ब्रैकेट के बाहर इस सेकेंड एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट लगी हुई है उसके बाहर जो साइन है वो माइनस का है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर अगर साइन y² के आगे कोई साइन नहीं है तो यानी प्लस का साइन है, तो जो साइन प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और जो साइन माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा इस बाहर वाले माइनस की वजह से। एक बार और सुनिए, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगी, जो एक्सप्रेशंस होंगे, उसमें क्या चेंजेस होंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा। सो ये प्लस का है, इस माइनस की वजह से माइनस का बन जाएगा क्योंकि बाहर क्या है माइनस है। 4xy के आगे माइनस का साइन है तो ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का, और 3x के आगे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। ओके, सो एक बार और देखिए, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, ब्रैकेट के बाहर माइनस, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की बन जाती है। क्लियर, यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं बाहर वाले माइनस की वजह से। अब ब्रैकेट्स खत्म हो चुकी है, अब वही लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। लाइक टर्म्स देखिए आप इसमें कौन कौन सी हैं। पहले x² को उठाते हैं, x² वाली यानी कि ऐसे टर्म्स उठाएंगे जिसमें वेरिएबल x होना चाहिए और x की पावर 2 होनी चाहिए। सो आपकी ये लास्ट वाली टर्म जिसके आगे साइन है प्लस का 3x², दोनों में वेरिएबल x, दोनों की पावर 2 मींस बोथ आर दी लाइक टर्म्स। उसके बाद हम इकट्ठा करेंगे y² वाली टर्म, y², ये y² यानी कि ऐसे टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें वेरिएबल y हो और y की पावर 2 हो। तो नेक्स्ट टर्म आपका यही -y², इसमें भी वेरिएबल y और y की पावर 2, मतलब दोनों लाइक टर्म्स हो गए, इन दोनों को इकट्ठा कर लिए। और क्या बचे उसके बाद ये -3xy,
ये जो टर्म है इसमें वेरिएबल x और y है और दोनों वेरिएबल की पावर 1 है। एक जो लास्ट टर्म बच गई है वो है आपकी 4xy। इन दोनों में देखिए वेरिएबल x और y और दोनों वेरिएबल्स के पावर 1 1, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई और ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हो चुकी है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। वही दोबारा से सेम प्रोसेस, इसमें भी x स्क्वायर, इसमें भी x स्क्वायर, सो x स्क्वायर को आप लिख दोगे बाहर, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मींस 1 है। 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो बाहर है, अंदर क्या बचेगा ओनली 1। यहाँ साइन है प्लस का तो प्लस का साइन लगा दो। 3x स्क्वायर में x स्क्वायर तो बाहर है, अंदर क्या बचेगा ये वाला आपका 3। फिर प्लस, अब इन दोनों की बात करते हैं, दोनों में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। y स्क्वायर क्या आगे कोई टर्म नहीं है तो मतलब 1 हो गया, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो मींस 1 हो गया। साइन प्लस का लगाओ या ना लगाओ अपनी चॉइस। फिर यहाँ साइन है माइनस का, y स्क्वायर बाहर है तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो क्या लेते हैं 1, तो यहाँ भी हमने भी 1 ले लिया। फिर अगेन प्लस, अब इन दोनों की बात करते हैं, दोनों में वेरिएबल xy है, xy वेरिएबल को कॉमन निकाल देते हैं। अंदर क्या बचा -3xy में xy बाहर निकल गया, क्या बच गया अंदर -3। 3 के आगे माइनस का साइन है, वो हमने माइनस का साइन लगा दिया। फिर यहाँ है प्लस का साइन तो प्लस का साइन। 4xy में से xy हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा आपका ये वाला 4, तो ये 4 एज इट इज। अब देखिए 1 + 3 4, 4x स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 1 0, 0 y स्क्वायर, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस 4 - 3 1, बड़े के आगे साइन प्लस का, प्लस लगाओ या ना लगाओ अपनी चॉइस है। फिर मल्टीप्लाई में आपका x × y। नेक्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 0 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो क्या बच गया फिर 1 × xy इज xy। ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर? क्या किया हमने, सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म किया। ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो प्लस का है वो माइनस का बन जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाता है। उसके बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, x स्क्वायर वाली टर्म, y स्क्वायर, xy। उसके बाद दोनों में x स्क्वायर था, x स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बच गया 1 + 3। दोनों में y स्क्वायर था, y स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बच गया 1 - 1। दोनों में x स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बच गया -3 और प्लस का 4। उसके बाद इसको जस्ट हमने सॉल्व किया। ओके, इस सिंप्लीफाई जो पार्ट है 7th पार्ट, इसके अंदर टोटल आपके सम है 7। इसके बाद हम इसके अंदर एक सम और इसका डिस्कस कर रहे हैं, वो है इसका पार्ट 6। वो देखिए क्या कहता है। पार्ट 6 है L माइनस, ब्रैकेट के अंदर है L - m, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर है m - n। वही दोबारा से ब्रैकेट आ गई है तो पहले ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। L एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। इस माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। L के आगे कोई साइन है, कोई साइन है तो मतलब प्लस का साइन है, तो इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा आपका माइनस का, और m किसका है, प्लस का है, माइनस का सॉरी, तो किसका हो जाएगा प्लस का। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। नेक्स्ट है -m, फिर ब्रैकेट के बाहर अगेन माइनस का साइन है, उसकी वजह से जो प्लस का है वो माइनस का बन गया, जो माइनस का है वो प्लस का बन गया। क्लियर? अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, L -L और कौन सी है, प्लस है। तीनों लाइक टर्म्स थी, इनको इकट्ठा किया, और कौन सी बच गई, +m -m, अगेन ये माइनस है, इसको इकट्ठा करती है। अब ये तीनों एक टर्म है, ये तीन एक टर्म है,
इस फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, इस एल का कोफिशिएंट, क्या है इस एल का कोफिशिएंट 1, एल तो बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, इस एल का कोफिशिएंट, इस एल का कोफिशिएंट क्या है, आगे साइन है माइनस का तो -1, फिर प्लस एल तो बाहर है, अंदर क्या बचेगा, इस एल का कोफिशिएंट और इस एल का कोफिशिएंट क्या आपका +1, एल था, एल कॉमन, अंदर बच गया 1 -1 +1 और एल हमने लगा दिया बाहर, अगेन बीच में प्लस, तीनों में एम है, एम को हमने कॉमन निकाल दिया, इस एम के साथ कुछ नहीं है तो 1 लगाया, कुछ नहीं है तो 1 लगाया, कुछ नहीं है तो 1 लगाया, ठीक है। एम तो बाहर है, अंदर क्या बच गया 1, ये एम बाहर है, अंदर क्या बचा -m, अब इस एम की बारी, ये एम बाहर है, अंदर क्या बचा इसका कोएफिशिएंट एंड दैट इज -1। सो अब देखिए सॉल्व करते हैं, 1 - 1 0, 0 + 1 बचा l प्लस 1 - 1 0, 0 - 1 इंटू m, 0 + 1 1l प्लस 0 - 1 -1 m, क्योंकि 0 का तो कोई रोल नहीं होता, 0 घटा दो या लगा दो अपनी मर्जी है, तो 1 बचा, यहाँ बच गया -1, 1 × l l प्लस माइनस माइनस 1 × m n, ये आ गई इसके आपके सिंप्लीफाइड फॉर्म। वही पहले ब्रैकेट को खत्म किया, ब्रैकेट के बाहर साइन था माइनस का, उसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाता है। फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, एल 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 वालों को इकट्ठा, एम 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 वालों को इकट्ठा, तीनों में एल था, एल को कॉमन निकाला, अंदर बचा, ये एल बाहर है, अंदर बचा 1, ये एल बाहर है, अंदर बचा -1 इसका कोएफिशिएंट, ये एल बाहर था, अंदर बचा इस एल का कोएफिशिएंट दैट इज +1, तीनों में एम था, एम कॉमन निकाला, अंदर बचा, एम तो बाहर है तो एम का कोएफिशिएंट 1 बचा, एम बाहर है, इस एम का कोएफिशिएंट -1 अंदर बचा, ये एम बाहर है, इस एम का कोएफिशिएंट -1 ये अंदर बचा, 1 - 1 0 + 1, 1 - 1 0, 0 - 1 है, 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो 1l बच गया, यहाँ -1m बच गया, 1l प्लस माइनस माइनस 1l, 1 × l l, 1 × m m। सो ये हमने डिस्कस किया इसके पार्ट 7 के सम, टोटल सम है इसके अंदर 7। सो आज आपने यही 7 सम इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म की, प्लस करना माइनस करना आपने सीखना है, और इसी के साथ इसके अंदर जो शॉर्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल वो भी आपने ट्राई करना है, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सम नंबर 7 ये आपने कंप्लीट सॉल्व करना अपनी फेल नोटबुक पे, बाकी के सम हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके थैंक्स।